टोटल आपकी जो सियासत है वो बिल्कुल इलेक्शंस के करीब जाएंगे और उसके अंदर बहुत ज़्यादा तभी इतनी जो हिलजुल हो रही है, हलचल हो रही है, तो वजह इसकी यही है कि आगे जब इलेक्शंस आ रहे हैं, अब मुल्क की सियासत का मंजरनामा क्या होगा। और मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से भी ये है कि जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, वफाकी वज़ीर कानून हैं, उनकी निगरानी में एक कमेटी भी तश्कील दे दी गई है जो मियां नवाज शरीफ साहब के तमाम तर केसेस की निगरानी करेगी, देखेगी। तमाम तो लीगल टर्म्स पे जो है उन पर बिल्कुल ख्वाजा आसिफ साहब का एक बयान बहुत अहम है जिसमें इस बात का इशारा है कि मियां नवाज शरीफ साहब वतन वापस करने का तहिया कर चुके हैं और वतन वापस आने का उनका इरादा है, बहुत जल्द वतन वापस आएंगे। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी एहसन ज़िया साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया एहसन, गुड मॉर्निंग। थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि अब ये जो सियासी हिलजुल हो रही है और सियासी करवट जो है बहुत ज़्यादा बदली जा रही है, सियासी गहमा गहमी है, लगता क्या है आपको, आपके पास क्या इतलात हैं? मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी का इरादा मुकम्मल हो चुका है या फिर अभी डिले होगा उनके आने में? देखिए, आपने अपने इंट्रो में बात की कि अगस्त के अंदर असम्बलियाँ जो है डेफिनेटली उनकी जो मुद्दत पूरी है, गालबन ये 16 अगस्त है, तो 16 अगस्त के बाद चूँकि असम्बलियाँ डिज़ोल्व नहीं, अगले 3 माह के अंदर आपने इलेक्शन करवाने हैं 90 डेज़ के अंदर। और उस सूरत में मुस्लिम नवाज़ का भी बहुत कुछ स्टेक पे ऊपर है, क्योंकि मुल्क की इकानमी जो है वो आपको पता है कि वो उसकी एक तनज़ली का शिकार है और पाकिस्तान के जो क्राइसिस है इकनॉमिक वो बढ़ते चले जा रहे हैं। गवर्नमेंट का अब ये सिर्फ 2 माह रह गए हैं। बजट में ये उम्मीद की जा रही थी कि बजट के अंदर गवर्नमेंट को ऐसा रिलीफ ज़रूर देगी आवाम को जिसकी वजह से उसकी जो गिरती हुई साख है वो पॉपुलैरिटी बहाल होगी और आगे इलेक्शन में जब ये जाएंगे तो फेस सेविंग हो जाएगी। लेकिन बजट में अगर चाहे बजट बेहतर है, लेकिन उसके बाद जो उस पर जो टैक्सेस लगाए गए तो उससे सिचुएशन डेफिनेटली IMF का एक प्रेशर तो मौजूद है। लेकिन अब इस गवर्नमेंट ने, यानी नून लीग हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन्होंने इलेक्शन में जाना है और आवाम को क्या देना है। सबसे बड़ा इकनॉमिक क्राइसिस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि आज की डेट तक PTI के जो है जो पार्टी है उस पर ना तो जो 9 मई के वाक़यात हुए हैं, एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि कोई पाबंदी लगेगी उनके चीफ के ऊपर या इनके ऊपर कोई पाबंदी लगेगी, क्योंकि ISPR की जो उस दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है 2 दिन पहले की, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें एहतसाब की जिस अमल की बात की गई है, देखिए ना, खुद एक लेफ्टिनेंट जनरल, 2 मेजर जनरल और फिर उसके अलावा कुछ 7-8 ब्रिगेडियर्स, ये फौज के अंदर बहुत बड़ी अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस शुरू है। इसमें उनकी विल नज़र आती है कि पाकिस्तान के जो मफादात हैं, पाकिस्तान के इंटरनली जो हमले किए गए या ऐसे लोग जो पाकिस्तान के अंदर शर फैलाना चाहते हैं, फ़ौज की बड़ी क्लियर कट पॉलिसी सामने आ गई है। अब एक तो ये है कि इंतशार फैलाने वालों को तो बिल्कुल कोई मौका मुझे नज़र नहीं आ रहा, और फिर ये भी कहा गया कि कोई 3-4 लोग हैं इसके मास्टरमाइंड हैं, और उसके अलावा ये है कि कुछ 10-12 लोग ऐसे जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। तो इट मीन्स के PTI की जो चीफ हैं, ही इज़ गोइंग टू बी इन डीप वाटर्स बहुत ज़्यादा, और ये चंद दिन का खेल है। अच्छा, अगर PTI जो है इलेक्शन में आ जाती है और उस पर कोई पाबंदी नहीं लगती, तो फिर एक तो हकीकत है कि उनका वोट बैंक बहुत बड़ा है। वोट बैंक है बहुत बड़ा। तो अगर उस तरह जाके गवर्नमेंट उसको टैकल करेगी, ये पार्टियां जिस वक्त इलेक्शन में जाएंगी तो दे आर इन डिफिकल्ट पोजीशन। मुझे तो ये लगता है राइट तो यही है, क्योंकि जो समझता है कि PTI खत्म होगी तो फिर फूल्स पैराडाइज में कोई रहता है, उसका मैं तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अब ये है कि जो मुझे एक्सपेक्ट है कि ये सारे PTI आउट हो जाएगी इलेक्शन के अंदर, और जो केसेस बड़े कि ये आउट हो सकती है। देखिए ना, जब आप अपने मुल्क की, आप किसी इदारे की पॉलिटिकल जो है चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट या उसके रोल के तो क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, लेकिन अपनी फ़ौज के ऊपर हमले कौन करवाता है? किस मुल्क में आपने देखा? क्या ये अमेरिका में होता है? क्या इवन इंडिया में होता है? कहीं भी नहीं। पाकिस्तान के अंदर तो ऐसी एग्जाम्पल सेट की गई है जो बड़ी खौफनाक है। और अगर जो कि ISPR के जो हेड है, उन्होंने बड़ी पॉजिटिवली ये बात की और बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि अगर हम इसको मौका दे देते हैं तो फिर आप ये समझें कि फिर एक नया हमला जो है ना वो हो सकता है, यानी एक्सटर्नली भी कोई आप पर अटैक हो सकता है। तो इस तरह की सूरत हाल जो है हम बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं देंगे। हमारी वैसे पॉलिटिक्स किस डायनामिक्स में जा रही है? नवाज शरीफ माइनस हुए, प्लस हो गए, अब चेयरमैन PTI को माइनस कर रहे हैं, किसी टाइम पर उन्हें प्लस कर दिया जाएगा। मतलब ये माइनस प्लस में ही हम सारा टाइम रहेंगे। इकोनॉमी की तरफ तो फिर देखिए, मुझे लगता है कि ये जो माइनस प्लस हुआ है ना मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, तो ज्यादती हुई थी। और वो हाई कोर्ट में आपको जो कोर्ट्स में जो केसेस आए हैं उसमें आपके सामने है, कहा यही जा रहा है कि 436 फैमिलीज थी, उसमें सिर्फ एक फैमिली को टारगेट किया जाना, तो वो तो था टारगेटेड सारा ऑपरेशन। लेकिन जो इमरान खान साहब PTI के जो चीफ हैं, उनकी जो सूरत हाल मुझे नज़र आती है, जो अटैक्स 9 मई के वाक़यात है ना, वो अब सिंपली कोई बहुत डिफरेंट बिल्कुल वो डिफरेंट है, ऑल टुगेदर डिफरेंट है।
वो पॉलिटिकल चेंज नहीं, आप समझो पॉलिटिकल चीज़ें नहीं हैं, वो तो इस मुल्क के अंदर क्रिमिनल और बहुत सारे केसेस और जा रहे हैं ना उसकी तरफ, जिसमें टेररिज्म आप उसे कह सकते हैं। तो वो जब उसको डील करेंगे तो अगर वो आउट होते हैं तो फिर उनकी जल्दी मुझे तो वापसी नजर अच्छा, नहीं आ अब रही। ये भी सवाल है, ठीक है मियाँ साहब तो वापस आते हैं, अगर मियाँ साहब वापस आते हैं, पीटीआई फर्ज करें माइनस हो भी गई है, लेकिन वोट बैंक तो उनका मौजूद है। अब सवाल ये है कि पीटीआई का जो वोट बैंक मौजूद है, पीटीआई तो सियासत में नहीं होती, लेट्स सपोज, जिस तरह, और लग भी ये रहा है, खदशा भी इस बात का है, इम्कान भी है इस बात का, तो फिर ये बताएं कि सर जो उनका वोटर है वो किस जानिब अट्रैक्ट होगा? पीएमएलएन की तरफ तो होगा नहीं, ना तो पीपल्स पार्टी की तरफ होगा। आपको क्या लगता है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है या जमात इस्लामी है या काफ लीग है? तो फिर इससे मुतालिक बताएं कि वो जो वोट बैंक इतना बड़ा है उसका रुझान किस तरफ होगा? देखिए, अब ये कहना कि जी सारा वोटर जो है वो घरों में बैठा रहेगा और जो इलेक्शन Exactly, होंगे वो तो नहीं वो ऐसा नहीं होगा। वोटर्स निकलेंगे, वो अपनी अपनी चॉइस इस वक्त देखेंगे, और उसके साथ साथ जैसे पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी जो है उसके अंदर भी तो पीटीआई के मेन लोग जाके उधर चले गए ना। तो एक है कि कहीं ना कहीं तो वो वोट बैंक जो है कहीं ना कहीं वो ट्रांसफ़र ज़रूर होगा, उसका कुछ पोर्शन तो ट्रांसफ़र होगा, और सारे लोग घरों में बैठ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। दूसरी बात है, देखना यह है कि इलेक्शन के अंदर पीडीएम की जमातें क्या अपने एक दूसरे के सामने हो जाएंगे? अगर पीटीआई नहीं मौजूद तो फिर क्या, किस तरह होगा? क्योंकि माजी के अंदर हमने देखा कि दोनों पार्टियां, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नवाज हो, तो हेड ऑन क्लोयन इनका जो दरमियान में इनका रहता है, इनका एक बिल्कुल टकराव की सूरत हाल है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो टकराव इस दफ़ा इस नहज पे पहुंच जाएगा कि जिसके अंदर जो है ना कोई हालात ख़राब हो जाएंगे, बल्कि मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं अनसीन अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। यही मैं पूछना चाह रही थी कि सीट एडजस्टमेंट के हवाले से आगे क्या प्लान है? पीपल्स पार्टी और तो ये कह रहे थे कि ईद के बाद पीपल्स पार्टी बड़ी नाराज़गियाँ शो करवाएगी, अभी दुबई में ये सब लोग इकट्ठे हैं, तो कहाँ पर निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से भी कोई नाम मुत्तफ़िक हो पाएगा? देखिए, निगरान वज़ीर आज़म के ऊपर तो ये मुत्तफ़िक हो जाएंगे, इनका कोई इशू नहीं होगा। वो 3 माह के लिए ये तो इशू नहीं है, ये तो अंडरस्टैंडिंग के साथ होगा। देखना यह है कि अगले प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए आगे क्या पीएमएलएन अपना कैंडिडेट देती है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने कैंडिडेट के हवाले से बहुत क्लियर है। बिलावल भुट्टो साहब को आप जानते होंगे कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर बने इस मुल्क के, तो उससे पहले वो फॉरेन मिनिस्टर थे। तो बिलावल भुट्टो साहब का जो एक्सपोजर हुआ है जो पिछले चंद माह के अंदर, कि वो अमेरिकन की लीडरशिप के साथ भी उनकी बातचीत हुई, रशियन के साथ भी हुई, चाइनीज़ भी, तो वो पाकिस्तान के एक वर्ल्ड लेवल के लीडर उनको एक्सपोजर दिया जा रहा है और वो एक बड़े लीडर के तौर पर सामने आ रहे हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छे तरीके से एक रोल भी प्ले किया है। मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर जितनी चीज़ें निकली इंडिया की, तो इट मीन्स के वो कामयाब। लेकिन एहसन साहब, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह उनको एक्सपोजर दिया जा रहा है और जिस तरीके से उनकी उठान देखने में आ रही है, लग तो ऐसे रहा है कि वज़ीर आज़म के लिए उनको तैयार किया जा रहा है। लेकिन सर, पंजाब डिसाइड करता है। जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए, जहाँ तक मुस्लिम नवाज का ताल्लुक है, तो मुस्लिम नवाज का जो सारा का सारा वोट बैंक है ना, वो मियाँ नवाज शरीफ के नाम पर है, किसी और के नाम नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ को ही वोट पड़ता है नून लीग का। और नून लीग की अगर पंजाब के अंदर बात करूँ तो वो आज भी एक बड़ी पार्टी है। जब आपको पता है कि पिछली दफ़ा जो इलेक्शन हुए थे, क्या कहते हैं, जो सीटें छोड़ी गई थी उसके ऊपर, हाँ, ज़िमनी इलेक्शन, तो पीटीआई के अगर कहीं 80,000 वोट थे, तो आप देखें कि जिसमें कहा जा रहा था कि जी वो बड़ी एक पॉपुलैरिटी के ऊंचे तरीन लेवल पे, तो 60,000 वोट फिर भी नून का निकल रहा था नीचे। यानी इतने बुरे हालात में भी उनका वोट बैंक डिस्टर्ब नहीं हुआ। अच्छा, अगर इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और नून वाले भी ये समझ रहे हैं कि, और समझते हैं इस बात को, अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में आते हैं तो फिर इलेक्शन उनके लिए एक अच्छा जो है, उनके पास एक स्लोगन भी आ जाएगा। और दूसरी बात है कि अगर वो क्लियर हो जाते हैं केसेस में, तो उनके पास एक स्लोगन आ जाएगा। स्लोगन ये है कि उनके साथ बड़ी ज़्यादती की गई, उन्हें आउट किया गया इलेक्शन से। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ जो ज़्यादतियाँ की गई थी, कोर्ट्स ने भी क्लियर कर दिया, वो आएंगे तो उनके पास एक और बड़ा स्लोगन उनके पास आ जाएगा। ऐसे में अगर कोई इकोनॉमिक एजेंडा भी मियाँ नवाज शरीफ साहब साथ ले आते हैं, तो डेफिनेटली जो है फिर सीन और बदल जाएगा। अंडरस्टैंडिंग, मुझे ये लगता है कि एक अनसीन अंडरस्टैंडिंग ज़रूर थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नवाज लीग के दरमियान, कि ये जो टनेवर होगा वो शहबाज शरीफ साहब को एज ए प्राइम मिनिस्टर दिया जाए, अगला बिलावल भुट्टो साहब को मिल जाए। लेकिन अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में लैंड कर जाते हैं, तो फिर ऑल टुगेदर जो आपकी ये जो पॉलिटिकल गेम प्लान होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। मियाँ नवाज शरीफ साहब के आने के बाद मैं नहीं समझता कि बिलावल भुट्टो फिर सामने खड़े हो सकेंगे, या आपस में उस लेवल पे ये सीन चलेगा। राइट। मियाँ नवाज शरीफ साहब बहुत हैवी वेट हैं, जब वो आएंगे तो नून लीग के अंदर डेफिनेटली एक बहुत बड़ी जान पड़ जाएगी। और वो जब जान पड़ेगी तो पंजाब तो नून लीग से मुझे नहीं लग रहा कि कुछ छीन सकेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दौर में लाहौर उनका किला था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी भी हल्के में चंद हज़ार से ज़्यादा
वोट हों। बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन वो फोकस कर रहे हैं, देखिए ना जरदारी साहब यहाँ क्यों आए हुए हैं। जरदारी साहब फोकस कर रहे हैं कि अगर वो सिंध ले लेते हैं तो पंजाब के अंदर उनको जो इलेक्टेबल्स की सीटें में अगर मिल जाती हैं साथ, तो एक नेशनल पार्टी के तौर पे वो बन सकते हैं। वो इलेक्टेबल की सीटें जो है वो साउदर्न जो आपका साउथ पंजाब है वहाँ से आपको मिल सकती हैं, कुछ आपका नॉर्थ जो पंजाब है वहाँ से भी मिल सकती हैं। तो अगर 30-40 में से 25-30 इतना की सीटें अगर वो ले जाते हैं तो फिर एक वेट तो होगा वो ना एक गवर्नमेंट वेट बन बनाने जाएगा। में वो और फोकस खत्म करें यहाँ करने बैठ के जो इलेक्टेबल्स हैं इलेक्टेबल्स हैं और उनको पाकिस्तान करने की के जो लिए। आपकी सियासत है उसमें इलेक्टेबल्स का बहुत रोल है। 40-50 लोग हैं ये जिस तरफ चले जाते हैं अभी ये वो पार्टी इस्तेकाम गवर्नमेंट पार्टी उसी जो का है पलड़ा वो भारी उसी- होता है। वही तो एक है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए।